प्रभु यीशु मसीह की मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। चलो अभी हम लोग संदेश में जाएगा। आज का संदेश वही उत्पत्ति का किताब 3 अध्याय 14 वचन पढ़ो। तब ये परमेश्वर यहोवा ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक साबित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहे। ये सर्प को प्रभु यीशु ने दंड दिया है ना। अभी देखिए, अभी 17 वचन पढ़िए। और आदम से परमेश्वर आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी को बात सुनी, इनका बात सुना ना, पत्नी के बात सुना ना, और जिस वृक्ष के फल के मैं जिस वृक्ष का फल को विषय, ये सर्प का विषय में है ना, वो फल का विषय में मैंने तुझे आज्ञा दिया था कि उसे न खाना, उससे वो फल को ना खाना। कौन बोला है? परमेश्वर आदम से कहा, उसको तूने खाया है, उस फल को तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। बस कौन गलती किया है? गलती कौन किया है? आदम। श्रापित किसको होना चाहिए? आदम को होना चाहिए, है ना। वचन पढ़ो। और आदम से उसने कहा, उसने बोलेगा तो कौन है? परमेश्वर ने आदम से कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, तू अपने पत्नी की बात सुना ना, और जिस वृक्ष के फल के विषय में, वो वृक्ष का विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी, मैंने तुझे आज्ञा दिया था, उसे न खाना, उसको नहीं खाने का मैं मना किया ना, तू खाया है ना, इसलिए तू खाया ना, फल खाया ना, इसलिए भूमि तेरी कारण, किसका कारण? आदम की कारण भूमि श्रापित है। भूमि किसकी कारण? आदम की कारण। ये श्रापित होने की कारण ये भूमि कैसे कैसे लोग इस धरती में वास कर रहे, थोड़ा देखेगा। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से लेकर 5 तक पढ़ो। और यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य ये धरती कैसा रहेगा? स्वार्थी। धरती बोलेगा तो मनुष्य है ना। ये धरती इस समय कैसा है? स्वार्थी है, लोभी। धरती अभी कौन भरा है? लोभी लोग भरा है, स्वार्थी लोग भरा है। डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा नहीं मानने वाले, कृतिधन, जोर से बोलो, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, आसमी, कठोर, भले की बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, है ना। और परमेश्वर की नहीं, वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। आमीन। अभी धरती कैसा है? सही है ना। तो आदम से क्या बोला? तेरी कारण, है ना। आदम को परमेश्वर क्या बोला? तेरी कारण भूमि श्रापित है ना। श्रापित होने की कारण कौन कौन है? श्रापित होने की कारण कौन कौन है? देखा ना, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय में देखा ना। इतने लोग श्रापित के कारण ये संतान धरती में घूम रहा है। बराबर है? हालेलुया। अभी पढ़िए 3 अध्याय उत्पत्ति 17 वचन पढ़ो। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की, तू अपने पत्नी को, है ना, अपने पत्नी की बात माना ना। और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। श्रापित होने के कारण ऐसे ऐसे मनुष्य लोग आज धरती में है। कोई अच्छा इंसान है?
पढ़ेगा भजन संगीत 14 अध्याय 14 में दूसरा वचन पढ़ो। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की कि देखे कोई बुद्धिमान कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। परमेश्वर धरती को देख रहा है ना। परमेश्वर धरती को देखा, धरती में अभी कौन है, कोई है? परमेश्वर को खोजने वाला है क्या? सब पैसा पैसा कमाने का शैतान का रास्ता वाला है ना? वही है ना, दूसरा कोई है क्या? नहीं। आज 1000 कमाएगा, कल लाखों, फिर करोड़ों। मरने तक उनका सोच में कौन बैठा है? शैतान बैठा है ये नहीं है? अभी वचन बराबर बताए ना। हाँ पढ़िए 17 वचन। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे बताया था, आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। ये इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित हो गया है। 18 वचन पढ़ो। और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। आमीन। अभी 18 वचन अच्छा से बता रहा है, ये धरती श्रापित हो गया है ना। तो हम लोग 2 तीमुथियुस में देखा क्या नहीं है? इतने सारे दुष्ट इंसान अभी धरती में है, इतने सारे दुष्ट इंसान धरती में है। भजन संगीत 14 में देखा, परमेश्वर को खोजने वाला धरती में है एक भी नहीं है। सही है ना। अभी ये 18 वचन बता रहा है, पढ़ो। और वह तेरे लिए अभी तुमको सुकून से मैं रखा था। ये धरती को तुम राज करने का, ये धरती का मालिक है। तूने ये धरती को शैतान को गिरवी रख दिया है ना। आदम ने शैतान को, ये धरती को क्या कर दिया? गिरवी रख दिया है। अभी पूरा दुनिया में दुष्ट इंसान घूम रहा है। सही है ना। परमेश्वर को खोजने वाला कोई भी नहीं है। ऐसे धरती के हाल कौन किया? सर्प किया, कर दिया ना। अभी 18 वचन बोल रहा है, आदम के लिए शिक्षा आ रहा है, पढ़ो। और वह तेरे लिए ये भूमि, तेरे लिए ये भूमि काटे और ऊंट कटारे। आमीन। क्या है यार? काटे। अभी काटा बोलेगा तो क्या है? एक काटा है, सुई समझो। ये घुस गया, क्या आएगा? क्या आएगा? दर्द आएगा। हालेलुया। सुई घुस गया तो क्या आएगा? दर्द आएगा। बीमार आएगा तो क्या आएगा? दर्द आएगा। आ गया ना बीमार। ये बीमार को धरती में कौन लेके आया है? आदम लेके आया है। तेरी कारण बोला ना, कांटा घुसेगा तो दर्द होते क्या नहीं है? एक बीमार में रोते क्या नहीं है? पेट दर्द होएगा तो खुशी में कर रहा है क्या? असह्य क्या? पेट दर्द में, सिर दर्द में खुशी कर रहे क्या? क्या होता है? दर्द हो रहा है। दर्द बोलेगा तो क्या है? कांटा है ना। वो बीमार, तेरी कारण बीमार धरती में आ गया है। और धरती में तुम जितने दिन रहेगा तुमको सताते ही रहेगा ये बीमार, है ना। कांटे। और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज, और खेत की उपज खाएगा। बहुत तुम मेहनत करके खाना पड़ेगा तुमको। अभी खुशी से जीने की नहीं सकता है। हम लोग सोचता पैसा वाला कमाता है, वो बहुत खुशी से कमाता है। नहीं, पैसा वाले का अंदर भी दर्द के ऊपर दर्द है। गरीब के पास भी दर्द का ऊपर दर्द है। ये धरती में जीने वाला हर एक इंसान दर्द का साथ में जीना पड़ेगा। हर एक पशु भी दर्द का साथ में जीना पड़ेगा। हर एक पक्षी भी दर्द का साथ में जीना पड़ेगा। ये सारे दर्द कौन लेके आया है? आदम। 19वां वचन पढ़ो। और अपने माथे की पसीने की रोटी। देखो अभी अपना माथे का पसीना है ना। अभी तुमको पसीना आएगा, मेहनत करेगा तो पसीना आते क्या नहीं है? आना है ना। पहले यीशु ने बोल दिया। अभी सुकून से तुम लोग को कहीं भी आप लोग को खाना नहीं मिलेगा। हम लोग सोचता वो ऑफिसर है,
महीने में 10 लाख रुपया कमाता है, वो ऑफिसर है, वो इंजीनियर है, महीने में 10 लाख रुपया कमाता है। वो 10 लाख रुपया कमाने के लिए 20 साल वो मेहनत करना पड़ता है, 20 साल पढ़ाई करना पड़ता है। जब 5 साल हो गया, 5 साल से लेके, है ना, 20 साल पढ़े बोलेगा तो 25 साल हो जाता है। 25 साल तक एक इंसान क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। हम लोग सोचते वो बहुत बड़ा जगह में बैठा है, इंजीनियर बन के बैठा है, डॉक्टर बन के बैठा है, सभी लोग 20 साल का मेहनत है। वो तकलीफ नहीं है पढ़ने के लिए, बात में सुकून मिलता है, वो बात की बात। अभी जो जिसको पढ़ा ही नहीं है वो क्या करेगा? खाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा क्या नहीं है? वो भी 16-15 साल हो गया, 16 साल हो गया, घर से चले जाता है। वो क्या सुकून से पैसा बेचता है? नहीं है। सब मेहनत करना पड़ेगा, हर एक काम में दर्द है, हर एक काम दर्द। व्यापार बोलेगा तो भी दर्द, काम बोलेगा तो भी दर्द। किसी को सुकून नहीं है। सुकून मिलता, अच्छा नींद आता, वही सुकून है। हालेलुया। फिर से पढ़ो वचन। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। अंत में तुम मिट्टी में है ना, तुमको मिट्टी से लिया ना, तुम मिट्टी से लिया तो मिट्टी में ही मिल जाएगा। आदम को क्या बोला? तुमको मिट्टी से लिया है, तुमको किधर डाल देगा? मिट्टी में डाल देगा बोला। तो परमेश्वर को मालूम है क्या नहीं है? ये सर्प कौन है मालूम है क्या नहीं है? आदम कौन है मालूम है क्या नहीं है? अव्वा कौन है मालूम है क्या नहीं है? तो आदम गलती करेगा बोल के मालूम है क्या नहीं है? परमेश्वर को मालूम है। अगर वो एक फल का, वो जो फल है ना, वो ईडन गार्डन में, ये धरती में वो पेड़ नहीं लगाता तो, है ना, ये पेड़ नहीं लगाता तो वो खाएगा क्या? खाएगा नहीं है। ये पेड़ कौन लगाया? परमेश्वर लगाया। क्यों लगाया? उसको मालूम है ये पेड़ खाने से ये धरती में जनता, प्रजा पैदा होता है, संतान उत्पन्न होता है। हालेलुया। कैसा इंसान कैसा होता है? ये फल खाने से, है ना, ये फल खाने से धरती में इंसान लोग आ चुका है ना। तो देखिए, एक बार भी फिर से मैं समझा रहा हूं, ये खाना खाने का पेट है ना, है ना। तो ये पेट कौन सा? बच्चादानी है ना, लेडीज को। ये बच्चादानी में खाना अंदर जाएगा, खाना अंदर जाएगा। बच्चादानी में कौन रहेगा? बच्चा ही रहेगा, है ना। बच्चादानी में बच्चा ही रहेगा। ये बच्चादानी कौन सृष्टि किया है? परमेश्वर ने किया ना। तो बच्चादानी, बच्चा पैदा करने के लिए परमेश्वर ने बनाए, तो इसमें कौन रहेगा? बच्चा रहेगा। अभी आदम को ये ऐसा पाप का बारे में मालूम है क्या? नहीं मालूम। किसको मालूम है? सर्प को मालूम है। ये सर्प क्या कर दिया? अव्वा को खराब किया है ना। ये इंसान था ना, ये पहला इनका औलाद को किधर भेज दिया है? किधर भेज दिया है? गर्भ में, है ना, गर्भ में भेज दिया है। ये कैन किसकी औलाद है? सर्प का औलाद है ना। कैन किसकी औलाद है? सर्प का औलाद है। इसलिए सर्प का जैसा दुष्ट काम करते क्या नहीं है? किया क्या नहीं है? अपना खुद का भाई को मर्डर किया क्या नहीं है? तो सर्प कौन है? कैन कौन है? सर्प का बच्चा है। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन, हालेलुया। मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड।